भारत के उत्तर में मौजूद है हिमालय की पहाड़ियां। इस सीमा पर हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, चीन और नेपाल। पाकिस्तान के साथ भारत के तल्ख रिश्ते जगजाहिर हैं और नेपाल के रास्ते माओवादियों की घुसपैठ का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में हिमालय पर ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी तो सेना की तैयारियों पर जबरदस्त असर पड़ेगा। इसमें हम तीन जगह से दे सकते हैं, जमीन यानी लैंड, नेवी यानी समुंदर और एयर पार यानी हवाई जहाज एयर ऑपरेशन। आईडीएससी रिपोर्ट की माने तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से निगरानी के लिए होने वाली सेना की आवाजाही प्रभावित होगी और संचार में भी खासी दिक्कतें आ सकती हैं। ग्लेशियर पर बने हेलीपैड तक खत्म हो सकते हैं। कि अगर आपका ग्लेशियर्स अगर मेल्ट ज्यादा होते हैं तो आपको मतलब फ्लड्स वगैरह, फ्लैश फ्लड्स ज्यादा आएंगे और आपकी पहाड़ों में हिमालय में आपका मोबिलिटी पैर पे या एनिमल ट्रांसपोर्ट से उस पे फर्क पड़ सकता है। तो उस पे मिलिट्री ने तवज्जो देनी है। पिघलते ग्लेशियरों की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में समुद्र किनारे बने नेवी और एयरफोर्स के बेस डूब सकते हैं। नए बेस बनाने का काम बेहद खर्चीला साबित होगा, यानी इसका सीधा असर होगा हमारी सैन्य तैयारियों पर। सी लेवल राइज से जो नेवल बेसिस हैं या एयर बेसिस हैं आपके शोर लाइन में, उन पे भी असर पड़ता है। ये तो कोई नई चीज नहीं है। कोंकण रेलवे पे अगर असर पड़ेगा तो हमारी जो मिलिट्री बेसिस हैं उस पे भी असर पड़ सकता है। तो इसका आपने ध्यान करना है। नए हालात के मद्देनजर वायु सेना को भी अपनी तैयारियों के बारे में सोचना होगा। एयर ऑपरेशंस में बहुत सी उड़ान अभी भी लड़ाई की फेयर वेदर में होंगी। आप हर चीज साइंस और यंत्रों पे नहीं छोड़ सकते। तो मौसम की जानकारी, अगर क्लाइमेट चेंज से वेदर का भी छोटा छोटा फर्क पड़ता है, तो जो हवाई जहाज एयरबेस से उड़ते हैं, क्लाइमेट की जो मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट है, इंडिया मेट डिपार्टमेंट से लिंक करके उसकी नॉलेज को हमने और आगे बढ़ाना है। मतलब साफ है कि हमने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए जितनी तैयारियां की हैं, वो पानी में बह सकती हैं। समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्री सीमा तक में बदलाव हो सकता है। जानकारों के मुताबिक ऐसी स्थिति में पड़ोसी देशों से हुई संधियों पर फिर से विचार करने की नौबत आ सकती है और आशंका यहाँ तक है कि ये नौबत कहीं युद्ध तक न पहुँच जाए। आईडीएससी की रिपोर्ट इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें साफ तौर से कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत की अपने पड़ोसी देशों से युद्ध की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, टकराव की स्थिति जरूर बनी रहेगी, जिसके लिए भारतीय सेना को हमेशा सजग रहना पड़ेगा और नई रणनीति बनाने की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की स्थिति में नेवी के बजट पर भी असर पड़ेगा। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सेना को राहत के कामों के लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि हमें डिजास्टर्स ज्यादा झेलने पड़े। तो हमारी इंडियन नेवी में जो ट्रूप कैरिंग शिप्स हैं वो ड्यूअल पर्पस में काम आएंगे। ट्रूप्स को भी ले आ सकते हैं लड़ाई के टाइम और इवैक्यूएट भी कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। रिमोट सेंसिंग यानी अंतरिक्ष से निगरानी रखने में भी क्लाइमेट चेंज से दिक्कतें आ सकती हैं। भारत और आसपास के इलाकों में क्लाइमेट चेंज का बुरा असर हमारी सुरक्षा तैयारियों के लिए एक नई चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी चुनौती जिसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा पैसा, नई तकनीक और अनजाने खतरों से निपटने के लिए हर दम तैयार रहना होगा और ये तैयारी अभी से शुरू करनी होगी।